हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर आमने सामने हैं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रतिशतता, परसेंटेज। तो सबसे पहले देखिए प्रतिशत यानी जो शब्द है, पहले हम इसी को समझ लें। प्रतिशत का अर्थ क्या? प्रतिशत शब्द जो है को अगर हम तोड़ दें तो प्रति धन शब्द से बनकर मिलकर बना हुआ है। तो प्रति को गणित में भाग करना कहा जाता है, यानी बटे कर दिया जाए। और शत का मतलब होता है 100। शत शब्द जो है संस्कृत से लिया गया है और इस शत का मतलब होता है 100। अर्थात क्या मतलब हो गया कि 100 से भाग। अब यहाँ पे देखिए वही परिभाषा आ गई कि प्रतिशत भाग भिन्न है जिसका हर 100 होता है। और प्रतिशत का जो चिन्ह होता है बच्चों, वो इस तरीके से ये दो बिंदी और इस तरीके से ये तिरछी लाइन की कर दी जाती है। अब यहाँ पे देखिए जैसे 2% है तो 2 ऊपर लिखेंगे और प्रति का मतलब मैंने क्या बताया, बटे। और ये हो गया 100, तो 2% को 2/100, 5% को 5/100। इसी तरीके से यदि मैं कहूँ 20% तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 20/100। इसी तरीके से कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। 50% को अगर लिखना है तो 50% हो जाएगा 50/100। इस तरीके से जहां भी आपको संख्या के आगे ये चिन्ह नजर आए तो आप समझ जाइए कि हमें उस संख्या को 100 से भाग कर देनी है। देखिए 5, तो 5 को 100 से भाग कर दी गई। यहाँ 20 का मतलब क्या हो गया, 100 से 20 को 100 से भाग कर दिया गया। यहाँ 50 को 100 से भाग कर दिया गया। इस तरीके से जो इसका शाब्दिक अर्थ है, इसी के आधार पर आज हम लोग प्रतिशत से संबंधित जितने भी सवाल हम करेंगे और साथ। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, जिसमें देखिए बच्चों लिखा हुआ है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब ठीक उसका उल्टा हमें करना है। कोई भी भिन्न आपको दी हुई है, मान लीजिए सपोज दैट आपको 1/10 दी और कहा जा रहा है कि इस 1/10 को आप प्रतिशत के रूप में कैसे लिखेंगे। तो क्योंकि इसका काम जो है उससे उल्टा है, जो मैंने अभी बताया था, वहां हम लोगों ने क्या किया था, 100 से भाग की थी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे किसी भी संख्या को। यहाँ भिन्न है, कोई भी अगर सिंपल संख्या भी होती तब भी हम 100 से गुणा कर देते, आ जाता। चलिए अब यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट जाएगा, तो ये जो आया वो आ जाएगा 10%। इसी तरीके से कोई भी आप संख्या उठा सकते हैं, कोई भी संख्या उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने 2/5 उठा ली और कहा जा रहा है कि इसे हमें प्रतिशत में बदलना है। तो 2/5 गुणा 100, तो 5 से 100 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 20 की 2 से जब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 40। और ये जो उत्तर प्राप्त होगा बच्चों, ये सब प्रतिशत में प्राप्त हो रहा है। और देखते हैं कोई भी इसी तरीके से सपोज दैट 1/4 दिया हुआ बच्चों, 1/4 को भी कहा जाए यदि प्रतिशत में कैसे लिखा जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, मीन्स हो जाएगा 25%। कोई भी सवाल यदि भिन्न में है तो क्या करना है बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीका मैंने बताया अभी। उस संख्या को सीधे सीधे 100 से गुणा कर देना। 100 से गुणा करने के बाद जो भी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो हमें परसेंटेज में मिलने वाला है। चलिए बच्चों देखते हैं आगे की ओर कि दशमलव को प्रतिशत में बदलना। अब देखिए ये तीसरी चीज आ गई निकल के। यहाँ पे दशमलव में कोई संख्याएं अगर दी हैं तो उसको हमें प्रतिशत में हम लोग कैसे बदलेंगे। मैंने बताया है कि कोई भी संख्या दी हो और उसे प्रतिशत में बदला जाए। ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या, चाहे वो भिन्न की हो, चाहे वो दशमलव की हो, चाहे वो साधारण प्राकृतिक संख्या हो, उसको जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो प्रतिशत में बदलने के लिए केवल हम लोग 100 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा। तो इन सारी संख्याओं में या कोई भी आपका सवाल आ जाए तो आप आंख बंद करके सीधे सीधे इन संख्याओं को 100 से गुणा कर दीजिए और आपको उत्तर मिल जाएगा बच्चों बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी। देखिए अब यहाँ पर 100 से गुणा करने पे यहाँ पे देखिए क्या आएगा बच्चों।
अगर हम सीधे सीधे 100 की 2 से गुणा कर दें तो ये 200 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें डिसाइड ये करना है कि ये डेसिमल कहाँ लगेगा। देखिए डेसिमल के इधर केवल एक अंक है। कितना अंक है? एक अंक है। ठीक, तो यहाँ पे यूनिट, यहाँ जैसे कोई भी पूर्ण संख्या है तो उसमें जो डेसिमल होता है वो लास्ट में माना जाता है, तो उसकी शिफ्टिंग होगी इस साइड की और यहाँ पे एक अंक आ जाएगा और ये बन जाएगा 20.0, यानी कि इसका अगर हम उत्तर लिखें तो वो हो जाएगा 20% यानी 20%। इसी तरीके से बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ भी हमने वही काम, देखिए 100 और यहाँ हम 2 ले रहे हैं तो 200 ही मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे एक अंक ये हो जाएगा और एक अंक ये होगा, तो इन 2 अंकों, अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा, इसमें भी ये डेसिमल यहाँ पे माना जाएगा और इसकी जो शिफ्टिंग होगी वो 2 अंक इस साइड में होगी, एक अंक 2 अंक यहाँ पे आ जाएगा। ये इसका उत्तर आएगा 2%। इसी तरीके से इस सवाल को देख लीजिए, वही पैटर्न। अब यहाँ पे देखिए कितने अंक है, 1 2 और ये 3। हमने क्या बताया, डेसिमल यहाँ पर है तो 1 2 और ये 3, यानी ये डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0.2% या 0.2%। अब इसको देख लें तो 100 दूनी 200 ही हो जाएंगे। मेन चीज है बच्चों कि हमारा डेसिमल कहाँ पर हमें प्लेस करना है। ये चीज अगर आप सीख गए तो ये सवाल कभी गलत नहीं होने वाले हैं। एक देखिए 1, ये 2, ये 3 और ये 4 अंक, हमें 4 अंकों का डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे करना है। तो यहाँ पर है हमारा डेसिमल, 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएंगे, तीसरा ये हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3। और यहाँ पे कोई अंक नहीं दिखाई दे रहा है तो नहीं, जब दिखाई देगा तो यहाँ पे 0 हम फिल करेंगे। इसके बाद हमारा जो डेसिमल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। तो जो इसका आंसर हमारा आएगा वो आएगा 0.02%। एक साथ कई चीजें इसमें आ गई। देखिए कि प्रतिशत में दिया हो तो उसे संख्या में कैसे बदलेंगे, भिन्न को दशमलव में कैसे बदलेंगे, दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे भी सीखी। चलिए बच्चों देखते हैं इसी से जुड़ी चौथी चीज कि प्रतिशत को दशमलव में बदलिए लिखा हुआ है। अगर प्रश्न आपका प्रतिशत में दिया है तो उसका उत्तर हम दशमलव में कैसे निकालेंगे। ये देखिए हमने अभी बताया भी था इससे पहले कि जब भी संख्या के साथ प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है, ये देखिए सभी में प्रतिशत का चिन्ह है, तो प्रतिशत का चिन्ह का मतलब मैंने जो कि बताया है कि 100 से उस संख्या को भाग दे देना। अब यहाँ पर 2/100 है तो इसका बहुत ही सरल तरीका है बच्चों, आपको अभी देखिए उत्तर मिल जाएगा, मजा आने वाला है बताइए। अब देखिए ये संख्या मैंने इस ऐसे ही लिख ली। अब यहाँ देखते हैं 100 में जीरो कितने हैं, 2 जीरो बच्चों, कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो मैंने क्या बताया, ये देखिए 2 जीरो हैं तो 2 हमने संख्या में जो दशमलव होता है वो आखिर में माना जाता है। देखिए अब 2 अंक इधर आने वाला है, ये दशमलव 1 2, यानी 1 तो अंक ये हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे अंक के लिए हम यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे और यहाँ पर ये दशमलव लगा देंगे। अब इस संख्या को लिखने का ये तरीका ये भी है कि इस 0 से पहले, दशमलव से पहले 0 और फिर 0 2, ये आ गया। इसी प्रकार 5/100 बिल्कुल सेम पैटर्न, देखिए 2 ही 0 है यहाँ पे भी, तो क्या करेंगे 5 ऐसे ही 2 अंक, यहाँ पे 2 0 में 2 अंक, तो एक अंक तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दशमलव है तो एक अंक ये वाला हो जाएगा और यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो यहाँ पे 0 और ये यहाँ पे इधर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 0.05। इसी प्रकार देखेंगे ये वाला 20/100, तो 20/100 को भी वही काम करना है। यहाँ पे हमें इसका दशमलव यहाँ पे, यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा 2 अंक, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो हैं। तो
यहाँ पे ये हो जाएगा, तो 0.2 और 50% को 50/100 लिखेंगे और 50 में देखिए ऑलरेडी 2 अंक हैं और यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो हमारा पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा 1 2। ये देखिए इसको ऐसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे और इसको ऐसे। तो कोई भी संख्या अगर प्रतिशत के रूप में लिखी हो तो हमें सिंपली क्या करना है, उसको 100 से भाग दे देना है। जो भी उत्तर आएगा वो दशमलव में आपको मिल जाएगा और इस संख्या इस तरह से हम किसी भी प्रतिशत की संख्या को आसानी के साथ दशमलव की संख्या में बदल देते हैं। बच्चों आज मैंने जो भी टॉपिक आप लोगों के लिए डिस्कस किया, 4 चीजें आप लोगों को बताई, तो यदि वास्तव में आप लोगों को आज का ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कर दीजिएगा। और सबसे जरूरी चीज, इसके बाद परसेंटेज जब आप सीख गए पूरी तरीके से, इसके बाद अब हमें इसमें टिपिकल जो चीजें हैं जो टिक्स पर आधारित है, मैंने बताया है कि अगले वाला जो वीडियो हमारा पड़ेगा वो परसेंटेज के ऊपर होगा और वो चैप्टर 2 होगा, जिसमें मैं आप लोगों को परसेंटेज के बारे में 12 टिक्स बताऊंगा। और 12 टिक्स आप लोगों को कैसे पता चलेंगे बच्चों, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन का बटन जो है प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही मैं ये वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप लोग परसेंटेज से जुड़ी हुई इन 12 टिप्स को भी जान लें। और आपके ऐसे साथी जो इस समय तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम की और वो परसेंटेज उन्हें नहीं मालूम है, तो इनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिससे बच्चे वो भी फायदा उठा पाए। बाय बाय बच्चों।